तो यूक्रेन को इतनी मदद मिल रही है जितने की उम्मीद ज़ेलेंस्की को भी नहीं थी। हथियारों की खेप हो, प्रोपेगेंडा से लड़ने के लिए पैसा हो, मलबे में तब्दील आशियानों को फिर बसाने की बात हो, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए दरअसल अपनी तिजोरी पूरी तरह से खोल दी है। जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस से $33 बिलियन मांगे थे। अमेरिकी कांग्रेस ने इसकी जगह $40 बिलियन पर मुहर लगाई। मतलब जमीन पर जंग तो यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिकी संसद की ये तस्वीर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को परेशान करने वाली है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को राहत देने वाली है। There are 368, the nays are 57. The bill is passed without objection. A motion to reconsider is laid on the table. यूक्रेन को अमेरिका की ये बिल्कुल ताजा मदद है। $40 अरब यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मदद की इस रकम पर मुहर लगा दी है। अमेरिका की दोनों पार्टियों ने ज़ेलेंस्की को सैनिक सहायता वाली इस खेप को तुरंत यूक्रेन पहुंचाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। $40 बिलियन की यह रकम उस $33 बिलियन की रकम से $7 बिलियन ज्यादा है, जिसकी स्वीकृति बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से मांगी थी। Last week, the Ukrainian parliament took a vote urging the U.S. Congress to designate Russia as a state sponsor of terrorism. So we heard their plea and we're answering their request. Today we will be introducing a resolution urging the Secretary of State and the Biden administration to designate Russia as a state sponsor of terrorism, because they are. There is anybody who embodies terrorism and totalitarianism and torture, it is Vladimir Putin. And Russia, unfortunately, is in his hands. And so this resolution is absolutely appropriate, and it will put Russia outside the pale of civilized nations. ज़ेलेंस्की अमेरिका की सैनिक सहायता से गदगद है। पुतिन की सेना के सामने 77 दिनों से टिके ज़ेलेंस्की को और क्या चाहिए? Щомісячної підтримки на рівні від 5 до 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване Росією на більше ніж 600 мільярдів доларів США. Це дуже багато для нашої держави. Це неможливо для України, але посильно для вас. І це не просто витрати для вас. Фінансова допомога Україні – допомога з післявоєнної. Спеціальна міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака розробила план дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Потрібно, і я дуже прошу вас, реалізувати ці санкції і хоча б дати свій аналіз зворотній. Жодних експортно-імпортних операцій з Росією, поки Росія витрачає зароблені гроші на руйнування свободи в Україні і в усій Європі. ज़ेलेंस्की अमेरिकी उपकार से हथियार खरीदेंगे, ऐसे हथियार जो पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब दे सके। ऐसे हथियार जो पुतिन की मस्ताइज टैंक को जवाब दे सके। ऐसे हथियार जो पुतिन के T-90 टैंकों को करारा जवाब दे सके। कीव को बचाया जा सके, मारियोपोल पर फिर से यूक्रेन का झंडा लहराया जा सके, ओडेसा की रक्षा की जा सके। ज़ेलेंस्की अमेरिका के इस उपकार को शायद ही कभी भुला पाए। ज़ेलेंस्की इस $40 बिलियन से क्या क्या खरीदेंगे वो लिस्ट आपको दिखाएं, उसके पहले पुतिन का वो आक्रोश देख लीजिए जो वाशिंगटन से यूक्रेन को $40 बिलियन की मदद वाले ऐलान के बाद ही यूक्रेन की जमीन पर दिखा। रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर ओडेसा जल रहा है।
ट्रांसनिस्ट्रिया तक यूक्रेन में जहां चले जाइए बर्बादी और तबाही ही दिखेगी। पुतिन के बार बार ये दोहराने के बावजूद कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद करना बंद करे, अमेरिका ने यूक्रेन को $40 बिलियन मदद भेजने का फैसला किया है। ये फैसला पुतिन के लिए करारी चोट है। रूसी सेना यहाँ पर आतंक तो मचा रही है, लेकिन रिजल्ट के तौर पर उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा। ये तथ्य है कि बिना सहायता के यूक्रेन रूस के सामने दिनों की बात तो छोड़िए, घंटों में भी नहीं टिक सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भले ही अमेरिका जंग में डायरेक्ट नहीं उतर रहा, लेकिन उसकी भेजी सहायता का ही नतीजा है कि ज़ेलेंस्की अब तक नहीं झुके हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि $40 बिलियन की बड़ी रकम का ज़ेलेंस्की क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। $40 बिलियन की डिटेल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। $6 बिलियन हथियार और ट्रेनिंग के लिए खर्च किया जाएगा। $8.7 बिलियन की रकम का अमेरिका यूक्रेन को और हथियार सप्लाई करेगा। $3.9 बिलियन इंटेलिजेंस सपोर्ट के लिए रखा गया है। $2 मिलियन टेक्निकल सपोर्ट के लिए दिया जा रहा है। $5 बिलियन खाद्य सुरक्षा पर खर्च किए जाएंगे। $900 मिलियन रिफ्यूजी समस्या और हाउसिंग पर खर्च होंगे। जब बोरे में भरकर पैसा मिल रहा हो तो ज़ेलेंस्की सीना चौड़ा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ओडेसा का बंदरगाह बर्बाद हो जाए तब भी, अज़ोवस्ताल का स्टील प्लांट तबाह हो जाए तब भी, होरेंका का वेयर हाउस जला दिया जाए तब भी। डॉलर में मिल रही ये रकम इतनी ज्यादा है कि ज़ेलेंस्की कीव के बंकर में बैठे बैठे अभी कई महीनों तक युद्ध का सफल संचालन कर सकते हैं, जो कि अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं। वरना ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि मुट्ठी भर यूक्रेन के सैनिकों के दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन से पार पा जाएं। अमेरिका में $40 बिलियन की यूक्रेन को दी जा रही मदद को लेकर कहा जा रहा है कि ये ठीक वैसा ही है जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिकी डॉलर के दम पर जर्मनी को मात दी गई थी। हालांकि अमेरिका में यूक्रेन को इतना पैसा देने का विरोध भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की मदद के रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है और यहां वो हाथ खड़े करता है तो ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने बस चंद दिनों का मेहमान रह जाएंगे और ये बाइडेन कभी नहीं चाहेंगे। यही वजह है कि अब तक अमेरिका ज़ेलेंस्की को इतना पैसा दे चुका है जिसकी उम्मीद खुद ज़ेलेंस्की को शायद ही होगी। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को मदद मिलनी शुरू हो गई थी। पहले कहा गया कि अमेरिका और यूरोप सीधे तौर पर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। ज़ेलेंस्की को जब जब जरूरत महसूस हुई उन्होंने मदद मांगी और उनको मदद मिली भी। और अब अमेरिका ने इतनी बड़ी रकम देकर ये जाहिर कर दिया है कि वो यूक्रेन को पुतिन के सामने सरेंडर नहीं करने देंगे, चाहे फिर इसके लिए अमेरिका को कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ऐसा नहीं है कि अमेरिका युद्ध के आगाज के साथ ही यूक्रेन पर पैसों की बारिश कर रहा है, लेकिन जहां युद्ध के पहले अमेरिका हर साल यूक्रेन को $300 मिलियन की मदद भेजता था, अब ये $100 मिलियन रोजाना के हिसाब से मदद भेज रहा है। अमेरिका की ओर से जो $40 बिलियन की नई मदद यूक्रेन को भेजी गई है, उसके पहले अमेरिका ने यूक्रेन को किस मद के लिए कितनी राशि दी, उसका डेटा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रक्षा के लिए 7.18 बिलियन, मानवीय सहायता 4.30 बिलियन, आर्थिक 1.81 बिलियन, सुरक्षा खर्च 17 बिलियन, कूटनीति 15 बिलियन। मतलब 24 फरवरी जंग के आगाज के साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को जो हथियार और पैसे भेजने शुरू किए, वो सिलसिला अब तक जारी है। यूरोप हो या अमेरिका, जब तक यूक्रेन की मदद करते रहेंगे तब तक ये महायुद्ध थमने वाला नहीं है। भले ही सबक यूक्रेन को सिखाना हो,
लेकिन असली निशाने पर तो नेटो है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि नेटो पुतिन के सामने झुके। ये बात और है कि अमेरिका कब तक और कितनी मदद कर पाएगा ये तय नहीं है। लेकिन अब खुद अमेरिका के अंदर यूक्रेन को भेजे जा रहे पैसों को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। एक ऐसी योजना जो बेघर लोगों की घर बनाने में मदद कर रही है। एक घर जिसे वो अपना कह सकें। यह योजना भारत के कमजोर कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदल रही है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। सबका साथ, सबका विकास, सभी जरूरतमंदों को पक्के आवास दिलाने की मुहिम है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाए हैं। सरकार का मिशन साल 2022 तक जरूरतमंदों और गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थायी घर उपलब्ध कराना है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी के मामले में वाराणसी कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। मुस्लिम पक्ष की अपील पर एडवोकेट कमिश्नर बदलने पर भी होगा फैसला। ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई आज। बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा। गुजरात में उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम। उसके 2 सैनिक घुटनों पर बैठे और फिर उन्होंने लॉन्चर से रॉकेट दाग दिया। वहां एक सैनिक झाड़ियों में छिपकर यूक्रेन के सैनिकों पर फायरिंग करता दिखाई दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही रूसी सेना के एक और सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसके इस स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इस भीषण हमले के बाद रूसी सेना को यूक्रेन की पोस्ट पर कब्जा जमाने में कामयाबी मिली या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस बीच मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने की जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। करीब 1 महीने से रूसी सेना और चेचन लड़ाके अज़ोवस्ताल पर कब्जे के लिए वहां भीषण हमले बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली। ये हाल तब है जब रूस की सेना को चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का भी साथ मिल रहा है। यानी तीनों मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास छिपे यूक्रेन के सैनिकों को झुका नहीं पा रहे। और अब खबर आई कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने वहां अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया है। साफ है कि वो किसी भी हाल में रूसी सेना के सामने हथियार नहीं डालेंगे। बस इसी बात ने पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों को और भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने हमले और भी तेज कर दिए। क्योंकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुद कई बार अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास की इमारतों में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को हथियार डाल देने या मारे जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन यूक्रेन के सैनिक कादिरोव की धमकी के आगे झुके नहीं, बल्कि स्टील प्लांट पर हो रहे जोरदार हमलों के बीच भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। इस बीच रूस की सेना ने वहां एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल के धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जिस जगह पर मिसाइल गिरी वहां से धुएं और धूल का एक बवंडर आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। बताया गया है कि रूस के इस हमलों की वजह से स्टील प्लांट के कई वर्कशॉप पूरी तरह से धराशायी हो गए, जबकि रूसी सेना के एक और हमले में स्टील प्लांट की एक इमारत में भीषण आग लग गई। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में इमारत आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। यूक्रेन का एक सैनिक वहां लगी आग का वीडियो बनाता नजर आया कि तभी एक तेज धमाका हुआ। बताया गया कि एक के बाद एक दागे गए कई गोलों की वजह से स्टील प्लांट की उस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल आग की भेंट चढ़ गई, जबकि वहां कई और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बच गए मारियोपोल के नागरिकों के लिए रूसी सेना की बमबारी ही अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों ने ऐसी जगहों पर कब्जा जमा लिया जो यूक्रेन के सैनिकों और उसके नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। अज़ोवस्ताल की ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में यूक्रेन के विद्रोही एक पुल पर कब्जा करते दिखाई दिए। बताया गया कि सीज फायर होने पर स्टील प्लांट से लोगों को निकालकर इसी पुल से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता था, लेकिन अब यूक्रेन के विद्रोहियों ने इसे ज़ेलेंस्की की सेना से छीन लिया।
वहीं इस जंग के बीच मारियोपोल के मेयर ने प्लांट में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सीज फायर की अपील की। Це питання. Є цивільні або їх нема. Є оцінка, що там ще залишаються. यूक्रेन ने दावा किया कि अब भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बड़ी संख्या में वो लोग फंसे हैं जो जान बचाने के लिए वहां छिपे थे।